गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो बच्चों है जनजाति आंदोलन। ठीक है। अपने आज अपन आरपीएससी और आरएसएसएम बोर्ड के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनकी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो फलसाया, शामलिया या कोल्यारी या मानगढ़। तो बच्चों देखो, मानगढ़ धाम आपके बांसवाड़ा के अंदर है ये, लेकिन मोतीलाल जो तेजावत है ये भील आंदोलन से संबंधित थे। ये बच्चों अपने कोलियारी गांव के थे। कहाँ के थे? कोलियारी गांव के रहने वाले थे। अब देखो, मोतीलाल तेजावत, इनका जन्म 1886 ईस्वी में मेवाड़ का एक कोलियारी गांव वहाँ पर हुआ था। ये आदिवासियों के या अवतारी पुरुष कहलाते हैं। आदिवासी इन्हें बावजी के रूप में कहते हैं। ठीक है। भीलों में जागृति हेतु दो ऐतिहासिक आंदोलन उदयपुर के गोमट और बच्चों रोहिड़ा शिरोई में प्रारंभ किए। ये जाडोल राजपूत ठिकाने में 8 वर्ष तक कामदार के पद पर रहे। भील आंदोलन का दूसरा चरण मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चले एक ही आंदोलन, जिसका जो प्रारंभ है बच्चों वो कहाँ से हुआ था? मात्रकुंडिया, चित्तौड़गढ़ से। ठीक है। इन्होंने 1920 में चित्तौड़गढ़ के मात्रकुंडिया ग्राम में सामंती जुल्मों के खिलाफ आंदोलन चलाया। भीलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की। परीक्षा में आपके आ सकता है कि भीलों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वनवासी संघ की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों आपके मोतीलाल तेजावत ने की थी। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1921 से 1922 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक थे? यानी कि आदिवासियों की वो भी कौन थे? भील थे। ठीक है। वहां पर और कहाँ पे? मेवाड़ के अंदर। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। क्या हो जाएगा? मोतीलाल तेजावत हो जाएगा। देखो, ये रावत केसरी सिंह है, रावत जोध सिंह है। बच्चों ये मेवाड़ के अंदर वहां पर जो भी वहां के जागीरदार हुआ करते थे। ठीक है ना, ये रावत केसरी सिंह, रावत जोध सिंह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये पटवार 2008 में पूछा गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक ने किया था। बच्चों इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी कि 1916 के अंदर 1916 में विजय सिंह पथिक थे अपने इस आंदोलन से जुड़े थे। किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके बेगू किसान आंदोलन। इसके जो थे रामनारायण चौधरी, राइट आंसर है। मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत। भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी, एकदम राइट आंसर है आपका। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों मोतीलाल तेजावत इन्होंने भील आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया था? भील आंदोलन चलाया। इसका ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर थे? यानी कि जब एक ही आंदोलन जब प्रारंभ करना था उससे पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने के कामदार के पद पर कार्यरत थे? जाडोल, सलोम्बर, कोठारिया या देवगढ़। बच्चों देखो, देवगढ़ कहाँ पड़ता है? राजसमंद के अंदर है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये मैं साथ साथ बता दूंगा। इसका बच्चों आपके राइट आंसर हो जाएगा जाडोल। क्या हो जाएगा? जाडोल का जो ठिकाना था वहां के क्या थे? ये कामदार थे। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? एक ही आंदोलन का जो सूत्रपात बच्चों किया था वो मोतीलाल तेजावत ने किया था। बच्चों देखो, जब अपन मोतियों की माला बनाते हैं ना, मोतियों की माला, तो अपन को एक एक मोती क्या करना पड़ता है? साथ में पिरोना पड़ता है। एक एक मोती क्या करना पड़ता है? साथ में पिरोना पड़ता है। तब जाके अपने क्या बनती है? माला बनती है। किसकी? मोतियों की। तो ऐसे करके भी आप इसको कनेक्ट कर सकती हो कि मोतियों की माला एक एक से बताएंगे तो एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। अब देखो, मोतीलाल तेजावत ने चित्तौड़गढ़ की रश्मि प्रगना के मातृकुंडिया मेले के अवसर पर किसानों की एक बैठक में एक ही आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है ना। यानी कि मोतीलाल तेजावत इन्होंने चित्तौड़गढ़ का एक प्रगना था, रश्मि प्रगना, वहां के एक स्थान था मातृकुंडिया, वहां से उन्होंने एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि सामंती शोषण का विरोध करना। वहां के जो सामंत थे वो क्या करते थे? किसानों के साथ में शोषण करते थे, उसके विरोध। आदिवासी बीच एकता का भाव स्थापित करना इंपॉर्टेंट था। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चले इस एक ही आंदोलन
भील क्षेत्र भूमट में चलाया गया, ठीक है ना। इसे भूमट भील आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि वहां का क्षेत्र भूमट था और जाति वहां भील थी, इसलिए इसे भूमट भील आंदोलन के रूप में भी जाना गया। किसको कौन से आंदोलन को? एक ही आंदोलन को। भीलों को अन्याय, अत्याचार, शोषण से मुक्त करने हेतु मोतीलाल तेजावत ने उन्होंने एक संगठित गठन किया और अभियान उन्होंने चलाया। अब देखो, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करना, भीलों को साहूकार से शगुल से मुक्त करवाना, भील राज्य की स्थापना करना। बच्चों, इनका भील राज्य की स्थापना कोई उद्देश्य नहीं था। इनका मुख्य उद्देश्य था कि किसानों को ऊपर जो भारी लगान लगाते थे सामान, और उनके साथ जो अन्यायपूर्ण बेगार से उनको मुक्त करवाना मुख्य इंपोर्टेंट काम था। एक के आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से की? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक ही आंदोलन है तो एक एक मोती से बन माला बनाएंगे, और उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था? देवलिया से, सावलिया से। यहाँ बच्चों ये उन्होंने जो स्टार्ट किया था, ये चित्तौड़गढ़ का जो रश्मि प्रगना था, वहाँ पे एक मातृकुंडिया गांव था, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन, जो 1921 में शुरू किया गया था। आपको सन याद रहे कि नहीं रहे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट किया था, किसने किया था। मोतीलाल तेजावत का संबंध था बेगू किसान आंदोलन से। बच्चों, बेगू किसान आंदोलन से संबंध रहता है रामनारायण चौधरी का रहता है। मोतीलाल तेजावत से अपन क्या बनाएंगे? मोती बनाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके एक ही किसान आंदोलन, ठीक है ना। यानी एकता से उनको साथ में लेके चलने का काम करना था इनको। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। अब देखो, महात्मा गांधी जी के संदेश के अनुसार तेजावत ने अपने आप को पुलिस के समक्ष कब समर्पित किया? यानी महात्मा गांधी जी ने क्या क्या संदेश भेजा मोतीलाल तेजावत को कि 1921 के बाद में उनको बोला कि आप आंदोलन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? पुलिस को सरेंडर कर दो। तो ये बच्चों कब हुआ था? 4 जून 1929 में। 4 जून 1929 में ऐसा हुआ था। गांधी जी के आग्रह पर 4 जून 1929 में मोतीलाल तेजावत ने ईडर रियासत के ब्रह्मा गांव में अपनी गिरफ्तारी देने का काम किया था। किसने? मोतीलाल तेजावत ने, ठीक है। उन्होंने गिरफ्तारी दे दी, किसके कहने पर? महात्मा गांधी के कहने पर। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक, कितना? 9 वर्ष तक किसी आरोप के जेल में रखा गया। यानी कि कोई आरोप नहीं था तो भी उनको जेल में रखा गया था। तो निम्नलिखित में से किसे उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया? तो बच्चों देखो, माणिक्यलाल वर्मा, मिस्टर हॉलैंड, मणिलाल कोठारी, विजय सिंह पथिक। यानी कि मोतीलाल तेजावत को क्या किया था? मेवाड़ के अंदर बिना फालतू का जेल में रख दिया था। उसको बाहर निकालने के लिए उनका सहयोग किया था, वो क्या था? मणिलाल कोठारी ने। किसने किया था? मणिलाल कोठारी ने। महात्मा गांधी के सहयोगी मणिलाल कोठारी ने मेवाड़ सरकार से मोतीलाल तेजावत को समाधान दिलवाने एवं उदयपुर जेल से बाहर निकालने के अथक प्रयास किए, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है कि उनको उदयपुर जेल से क्या किया था? बाहर निकालने का काम किया था। किसने? मणिलाल कोठारी ने। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सितंबर 1926 को महात्मा गांधी ने अपने किस समाचार पत्र में सरकार से मोतीलाल तेजावत को जेल से रिहा करने की सिफारिश की? अब देखो, ये 2024 में एग्जाम में अगस्त में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी जेल से रिहा करने की बात की थी। और उदयपुर की जो जेल के अंदर ये बंद थे, तो महात्मा गांधी जी ने एक समाचार पत्र था, उसके अंदर ये बात लिखी थी। तो वो बच्चों कौन सा था बताओ? यंग इंडिया, नवप्रभात, नवजीवन या हरिजन? तो बच्चों, उनका जो महात्मा गांधी का एक समाचार पत्र था नवजीवन, ठीक है ना। यंग इंडिया भी महात्मा गांधी का था, लेकिन उन्होंने जो प्रकाशन किया था वो क्या था? नवजीवन में। किसमें? नवजीवन में। गुजराती भाषा के समाचार सितंबर 1919 में प्रकाशित एवं नवजीवन में मेवाड़ रियासत की उदयपुर जेल में बंद मोतीलाल तेजावत को रिहा करने का आग्रह किया। तत्पश्चात उन्हें रिहा कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया, बच्चों जो यंग इंडिया जो समाचार पत्र था महात्मा गांधी का, पत्र में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड से मोतीलाल तेजावत को माफ करने का आग्रह किया। यानी कि यहाँ पर जो किया था, जो यंग इंडिया समाचार पत्र था, इसमें एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड से, एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल। उन्होंने जो बात की थी वो किससे की थी? मोतीलाल तेजावत को बाहर निकालने के लिए की थी, रॉबर्ट हॉलैंड से की थी। इसने महात्मा गांधी ने। और मेवाड़ की रियासत से बात की थी वो नवजीवन में। किससे की थी? नवजीवन में की थी। अब देखो, मेवाड़ पुकार क्या थी बताओ? मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्रीय मांग पत्र था, जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। तो बच्चों, यही थी मेवाड़ पुकार। क्या थी? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मोतीलाल तेजावत के द्वारा 21 सूत्रीय मांग पत्र था, जो मेवाड़ के महाराणाओं को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अब देखो, इसका आंसर पहला ऑप्शन यही हो जाएगा, राइट।
अपन फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें तो कोई मतलब ही नहीं फोर्थ से, तो ठीक है, आंसर पहला ही हो जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में गांव गांव में घूमकर इन्होंने जनजागृति पैदा की और बिलों में आत्मविश्वास पैदा किया। आदिवासी किसानों पर होने वाले अत्याचारों के शमन में एकत्रित कर मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगों का समावेश करते हुए मेवाड़ पुकार नामक पुस्तिका, यानी कि मोतीलाल तेजावत की स्वयं की डायरी में तैयार की और मेवाड़ के महाराणा के समक्ष प्रस्तुत की। मेवाड़ के महाराणा ने इनमें से 3 मांगों, जो वन संपदा, बैठ बेगार व सूरज समृद्धि, अस्वीकार की और 18 मांगे मान ले गई। ठीक है, बिल क्या हुए, संतुष्ट नहीं हुए। 1920 ईस्वी में मादरी पट्टा तथा जल्लास में अनुचित लाल बागों और बैठक विरोध में आरंभ किया और मोतीलाल तेजावत ने अहिंसक एकी आंदोलन का श्री गणेश 1921 में जाडोल व फलसिया गांव से किया। ठीक है, मोतीलाल जो तेजावत थे, इन्होंने अहिंसक एकी आंदोलन का श्री गणेश कहाँ से किया था, जाडोल व फलसिया गांवों में भी किया। किसने किया, आपने मोतीलाल तेजावत ने। अब देखो, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ये पटवार मेंस में पूछा गया था, सीईटी 2023 में भी पूछा गया है। तो बच्चों इसका हो जाएगा आपकी मोतीलाल तेजावत, ठीक है ना। बच्चों देखो, विजय सिंह पथी के, साधु सीताराम दास है, माणिकलाल वर्मा है, सारे बच्चे ये अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऐसे करके भी इसका आंसर आप बता सकते थे, ठीक है। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा, जाडोल से, गोकुंदा से, कोरडा से या सिरोही से। तो बच्चों ये क्या कह रहा है कि जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा। तो बच्चों हो जाएगा वो जाडोल, और एक और गांव था फलसिया गांव। कहाँ, कौन सा गांव था, जाडोल व फलसाया गांव था, ठीक है ना। वहां से उन्होंने भील आंदोलन को वापिस छेड़ा था। मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने में बच्चों कामदार थे, बताओ। जाडोल के अंदर। कहाँ थे कामदार, जाडोल के अंदर कामदार थे। किसने भील शिक्षा के लिए खडलाई आश्रम की स्थापना की। देखो बच्चों, ये अभी जस्ट अगस्त में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने भील शिक्षा के लिए खडलाई आश्रम की स्थापना की। देखो बच्चों, जब भीलों की बात आती है ना, तो देखो गुरु गोविंद गिरी है, सुबालाल गुप्ता है, मोतीलाल तेजावत है, माणिकलाल वर्मा है। अब बच्चों देखो, इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, माणिकलाल वर्मा हो जाएगा, जिन्होंने खडलाई आश्रम की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, खडलाई आश्रम की, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा ने आदिवासी भीलों एवं हरिजनों में शिक्षा प्रसार एवं उनके विकास के लिए 1934 में सागवाड़ा में खडलाई आश्रम की स्थापना की। कहाँ स्थापना की, सागवाड़ा के अंदर स्थापना की, किसकी, खडलाई आश्रम की। इसी के साथ बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि उदयपुर राज्य में वर्ष 1818 ईस्वी में भील विद्रोह के क्या कारण थे। अब देखो, भीलों को सेना में से निकाल देना, अंग्रेजों की भील दमन नीति, वनों पर राज्य का अधिकार, भीलों के रखवाली एवं बोलाई कर वसूल करने का अधिकार। अब बच्चों देखो, ये भील विद्रोह करने का कारण है, चारों राइट आंसर है। चारों आपके बच्चों क्या है, राइट आंसर, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के गमेती भील कौन से बच्चों, गमेती भील राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे। यानी कि वहां के जो भील थे वो क्या करते थे, कर लेते थे। कौन सा कर लेते थे, बलि, रखवाली, बोलाई या सिक्का। तो बच्चों क्या करते थे कि यदि उनको राजमार्ग की रक्षा करनी थी, यानी कि जब रास्ते से सेना वगैरह निकलती थी, तो उनका ये ध्यान रखते थे, इसलिए वहां पर गमेती भील क्या लेते थे, एक कर लेते थे। उसको बच्चों क्या कहते थे, बोलाई कर कहते थे। क्या कहते थे उसको, बोलाई कर कहते थे। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन सा कर लेते थे, बोलाई कर। सामाजिक सुधारक गुरु गोविंद गिरी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में। बच्चों क्लास 9 की बुक में अच्छे से लिखा हुआ है, इनका जन्म बंजारा परिवार में हुआ। किसका, गुरु गोविंद गिरी का। अब देखो, गुरु गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर जो राज्य है उसके बासिया या बेड़सा गांव में हुआ था, ठीक है। 20 दिसंबर 1858 को एक बंजारा परिवार में। जाति क्या थी इनकी, बंजारा थी। जन्म डूंगरपुर के बासिया में इनका जन्म होता है। गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेरसा गांव किस राज्य में था। तो बच्चों बेरसा आपके डूंगरपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता था, डूंगरपुर के अंदर